अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस मेडिसिन के ऊपर बात करनी है, जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट पे 12 दफ़ा जो है वो ये बोला है कि जब भी मैं आपको कोई मेडिसिन बताती हूँ तो मैं एक ऐसी यूनिवर्सल मेडिसिन बताती हूँ कि जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, कि जो सिम्टम्स उस मेडिसिन में बताए होते हैं या जो मैं आपसे एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आप अपने आप में वो सिम्टम्स देखें तो वो या आप किसी अपने फैमिली मेम्बर में या किसी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे सिम्टम्स देखें तो आप उस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने कंसल्टेंट के पास ना जाएं, आप कंसल्टेंसी ना करें किसी भी प्रॉब्लम से मुतल्लिक। आज हमने जिस मेडिसिन को डिस्कस करना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, और इस मेडिसिन के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप विदाउट कंसल्टेशन इस मेडिसिन को जो है वो परमानेंटली यूज़ ना करें या रेगुलर यूज़ ना करें। आज हमें बात करनी है लाइकोपोडियम के ऊपर। लाइकोपोडियम की जब हम बात करते हैं और लाइकोपोडियम के ऊपर जब मैंने पहले वीडियो बनाई तो बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो मुझे ये आए कि किस पोटेंसी में लेना है। फिर बाज़ दफ़ा कहा गया कि हाई पोटेंसी में लेने के क्या नुकसानात होंगे या कितने दिन बाद रिपीट करना है। तो आज की वीडियो बनाने का पर्पस बेसिकली ये है कि मैं आपको बता सकूं कि आपको लाइकोपोडियम कैसे यूज़ करनी है, ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी और आप किस पोटेंसी में किस पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं लाइकोपोडियम की बात करूं तो थोड़ा सा मैं इस पेशेंट की बात करूंगी कि लाइकोपोडियम जो है वो कैसे पेशेंट को यूज़ करवाई जा सकती है। अगर हम मेल की बात करें तो लाइकोपोडियम के लिए बहुत जगह पे ये कहा जाता है कि ये मेल्स के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। मेल्स की कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें ये बहुत फ़ायदा देती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अगर हम बात करें, प्रीमेच्योर एजुकेशन की हम बात करें, या हम उन लोगों की बात करें जो कि मेंटली तौर पे बहुत शार्प हैं लेकिन फ़िज़िकली तौर पे बहुत ज़्यादा वीक हैं, यानी कि उनका मेंटल बहुत शार्प है, वो बहुत तेज़ दिमाग हैं, लेकिन फ़िज़िकली तौर पे वो बहुत ज़्यादा वीक हैं ड्यू टू सम रीज़न्स, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके फ़िज़िकली तौर पे वो इतने अच्छे नहीं हैं। या वो लोग जिनकी बहुत देर से शादी होती है और फिर जो है वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए मेल में अगर हम बात करें तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन बेसिक अगर हम बात करें तो ये बच्चों के लिए भी यूज़ की जाती है, ये फ़ीमेल्स के लिए भी यूज़ की जाती है। बच्चों और फीमेल्स में इस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। सबसे पहले अगर लाइकोपोडियम के पेशेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये पेशेंट जो है वो मेंटली तौर पे बहुत शार्प होता है लेकिन फ़िज़िकली तौर पे बहुत ज़्यादा वीक होता है, यानी कि वो उसकी फ़िज़ीक की अगर हम बात करें तो बहुत दुबले पतले लोग होते हैं, पिचके गाल होते हैं, और इनके फेस से इनकी एज जो है वो कम होती है, यानी कि इनके चेहरे में बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो जाता है, लाइनिंग बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जो कि कम एज के हों लेकिन आपको लग रहा हो कि इनकी एज बहुत ज़्यादा है, वो इतने लागर फील हो रहे हो, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। यानी कि ऐसे पेशेंट को वो सिम्टम्स आएंगे जो कि लाइकोपोडियम में मौजूद हैं। वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूँगी वीडियो का, आप वो वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने अब तमाम सिम्टम्स जो लाइकोपोडियम के होते हैं वो मैंने बताए हुए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जो होते हैं मेल्स की अगर हम बात करें तो ये सिगरेट पीना पसंद करते हैं, तंबाकू नोशी के तंबाकू किसी भी शक्ल में ये यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये अल्कोहलिक भी होते हैं, कहीं कहीं केसेस ऐसे भी होते हैं जो अल्कोहलिक होते हैं। इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं, मसाइल होते हैं, इनके पेट के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं और लोअर एब्डोमेन के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चों की बात करें कि कैसे बच्चों में लाइकोपोडियम को यूज़ करवाया जाए, बेसिक मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मैं आपको इसकी पोटेंसी ज़रूर बताऊंगी कि आप किस पोटेंसी में किसको यूज़ करवा सकते हैं, तो वो आप ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और आप कितने दिन बाद जो है वो इसको यूज़ करवाएं। ऐसे बच्चे जो कि जिनकी तकलीफ़ जो है, और बच्चे बूढ़े और यंगस्टर
तीनों जो पेशेंट होते हैं लाइकोपोडियम के, इनकी तकलीफ़ जो है वो 4 से 8 के दरमियान उसमें ज़्यादती होती है, यानी कि उससे पहले भी बेहतर होंगे, उसके बाद भी थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन 4 से 8 के दरमियान जो है वो इनकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके ब्लैडर का कुछ इशू आ रहा होता है, जो रात को यूरिन जो है वो उनको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा होता है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बिस्तर पर ही यूरिन कर देते हैं, उन बच्चों की एज जो है वो 5 से 7, 7 से 10 और 10 से 12 साल भी हो सकती है। तो ऐसे बच्चे जिनको यूरिन के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, बार बार यूरिन आ रहा होता है, पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, ऐसे बच्चों के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसन है। इसके साथ साथ जोड़ों के दर्द होते हैं, बुढ़ापे में बढ़ती उम्र के साथ साथ घुटनों की तकलीफ़ के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसन है। और अगर फ़ीमेल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ मेल यूज़ कर सकते हैं, फ़ीमेल के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसन है। वो बच्चियां जिनकी एज जो है वो 12 से 15, 15 से 17 साल है, यानी कि 15, 17 मतलब 13 से लेकर 17, 18 साल की बच्चियां जिनमें अभी बलूगत का अमल जारी नहीं हुआ, उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसन है। आप उनको लाइकोपोडियम यूज़ करवा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वो यंग बच्चे जो फ़िज़िकली तौर पर वीक हैं, या वो हज़रात जिनकी देर से शादी हुई और उसमें इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या उनको लगता है कि वो जो है वो फ़िज़िकली वीक हैं, फ़िज़िकली ठीक नहीं हैं, उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसन है, आप उनको यूज़ करवा सकते हैं। लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है, बेसिक अगर हम इसे बात करें तो इसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, इसको कोई अच्छी चीज़ खाने की तलब बहुत ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन जब ये कुछ खाता है तो इससे खाया नहीं जाता। मीठी चीज़ें बहुत पसंद कर रहा होता है, यानी कि स्वीट जो भी होती हैं वो खाना चाह रहा होता है, उसको पसंद होती है। ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खा रहा होता, अगर कोई सालन इसको ठंडा दिया जाए तो ये बिल्कुल नहीं खाएगा, यानी कि खाने में कुछ ठंडा खाने से ये गुरेज करता है। ऐसे पेशेंट के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, बेसिक वीडियो बनाने का पर्पज़ कि क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि आप किस पेशेंट को कौन सी पोटेंसी में मेडिसन दे सकते हैं। हमेशा लाइकोपोडियम की जहाँ हम बात करते हैं तो ये आप अपने कंसल्टेंट के बगैर यूज़ लगातार ना करें। अगर आप यूज़ करते भी हैं तो फिर आप कंसल्टेंट से लाज़मी राब्ता करें और आप इसकी एक डोज़ लें, उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स देखें, उसके बाद इसकी सेकंड डोज़ लें। जैसे भी कैंट जो हैं उनका कहना था कि अगर आप लाइकोपोडियम के रिज़ल्ट्स लेना चाहते हो तो फ़र्स्ट आप सल्फ़र की डोज़ दो, फिर कार्बोवेज की डोज़ दो और उसके बाद लाइकोपोडियम दो और फिर उसके रिज़ल्ट्स देखो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंसल्टेंट को बहुत अच्छे से, जो एक मुआलिज होता है उसको बहुत अच्छे से पता होता है, उसको पता होता है कि किस मेडिकेशन की कौन सी पोटेंसी कहाँ पे अच्छी अप्लाई की जा सकती है और कहाँ पे उसका असर जो है वो अच्छा आ सकता है। इसलिए आपको कंसल्टेंट से लाजमी रुजू करना चाहिए। बच्चों की अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप बच्चों को यूज़ करवा सकते हो, तो ज़रूरी है कि लाइकोपोडियम आप उनको 30 की पोटेंसी में यूज़ करवाएं, इससे ज़्यादा पोटेंसी में यूज़ ना करवाएं। और आप इसको रिपीट करें 2 दिन के बाद, यानी कि आज खिलाया फिर कल का दिन नहीं खिलाएंगे, परसों खिलाएं, मतलब 2 दिन बाद इसको रिपीट करेंगे आप। और अगर आप मेल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 200 से 1 m की पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ीमेल के लिए 200 की पोटेंसी अच्छी है। फीमेल की प्रॉब्लम में आप रेगुलर जो हैं वो 200 की पोटेंसी दे सकते हैं 1 वीक तक। मेल की प्रॉब्लम में आप अगर 1 m की पोटेंसी दे रहे हैं तो फिर आप 4 दिन का वक्फा डालेंगे। आज मेडिसिन खाई आपने और उसके बाद मतलब 1 m के 4 ड्रॉप्स आपने ले लिए, उसके बाद आप 4 दिन वेट करेंगे, 4 दिन के बाद आप दोबारा से 4 ड्रॉप्स लेंगे 1 m की पोटेंसी के, और इस तरह आप 2 से 3 हफ्ते इसको दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा या आपकी प्रॉब्लम जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके रुक गई है, तो फिर आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करेंगे और फिर मेडिसिन जो है उसको यूज़ करेंगे। और अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करें कि आप प्रिकॉशंस क्या करें, कि आपने खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधा घंटा बाद आप इसको यूज़ करो तो इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी एज़ इट इज़ ख़ास चीज़ नहीं होती है कि जिससे आपको जो है वो मना किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो पॉइंट डिस्कस किए लाइकोपोडियम की पोटेंसी के हवाले से, लाइकोपोडियम की डोजेस के हवाले से, लाइकोपोडियम को रेपिटेशन के हवाले से,
जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं hdrzubia93@gmail.com पे, और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप अपने किसी भी प्रॉब्लम के मतलब, किसी भी डिज़ीज़ के मतलब आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।